हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आजकल द इंडियन वेडिंग सीजन इज़ ऑन एंड लैविश वेडिंग्स का काफ़ी क्रेज़ है। एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, बहुत लोग इन ग्रैंड वेडिंग्स को इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं ताकि वेडिंग के बाद उनकी जो शादी है वो सेट हो जाए, वो सॉलिड हो जाए। हाउएवर जो रियलिटी है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये जो ग्रैंड वेडिंग्स हो रही हैं, इनकी वजह से बाद में बल्कि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इन दी मैरिज। एंड दिस सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। एंड इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इन टुडेज़ वीडियो। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जब ये ग्रैंड वेडिंग फंक्शन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगले 1 साल तक चलते हैं इस वेडिंग फंक्शन के चर्चे। तो ये जो वेडिंग फंक्शन है उसका किया जाता है डीप डाइव एनालिसिस। तो जितने भी रिलेटिव्स हैं जो आते हैं इन द वेडिंग, वो भी अपना रिव्यू प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा ये जो शादी है ये 3 स्टार थी या 4 स्टार थी या 5 स्टार थी। एंड डीप डाइव एनालिसिस करने के बाद कुछ रिजल्ट्स सामने आते हैं। एंड किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं कि अच्छा वो जो हमारे रिलेटिव है ना, उन्हें अच्छे से गिफ्ट नहीं मिला, उनकी मिलनी रह गई। उन्हें तो गोल्ड का सिक्का मिलना चाहिए था, उन्हें बस चांदी का सिक्का ही मिला। हम तो जी लुट गए, बर्बाद हो गए। तो बहुत रिलेटिव्स जो है इस तरह का अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए होता क्या है, जितनी ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग रहती है, जो रिलेटिव्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारे ऊपर तो हीरे मोती बरसाए जाएंगे। अच्छा ये लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं वेडिंग के ऊपर, तो हमें भी बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलने चाहिए। एंड अगर उन रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये वेडिंग नहीं रहती है, फिर ये लोग बुरा मान जाते हैं कि अच्छा हमारी तो इज्जत ही नहीं हुई, ये क्या मुझे चांदी का सिक्का पकड़ा दिया, मुझे तो गोल्ड का सिक्का मिलना चाहिए था। एंड अब ये जो कंप्लेंट्स हैं रिलेटिव्स की, वो उस मैरिड कपल को बताई जाती हैं कि अच्छा बहू रानी, तुम्हारे पापा ने तो ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, तुम्हारे पापा ने फंक्शन अच्छे से नहीं करवाया, हमारे रिलेटिव्स तो बिना गिफ्ट के ही वापस चले गए। अब जो हस्बैंड है, जो राहुल है, उसे भी बताया जाता है कि राहुल देख तेरे ससुर जी के कारनामे, बस चांदी का सिक्का पकड़ा दिया हमारे जीजा जी को। एंड फिर वो जो राहुल है वो भी ट्रिगर हो जाता है कि अच्छा मम्मी, अब मैं खबर लेता हूँ इनकी, इन्होंने ऐसा किया शादी में, वेरी बैड। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं इस मैरिड कपल के बीच में लड़ाई झगड़े। तो आप रियलाइज़ करेंगे जितनी ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग रहती है, उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं फ्रॉम द रिलेटिव्स, फ्रॉम एवरीवन, एंड उतने ज़्यादा होते हैं बाद में लड़ाई झगड़े। एंड अगेन दिस सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। अब आगे बढ़ते हुए, अब ये जो अपना न्यूली मैरिड कपल है, इन्होंने एंड इनकी फैमिली ने अपने पूरे पैसे लगा दिए इन द वेडिंग। तो अब वेडिंग के बाद इनके पास कुछ करने के पैसे नहीं बचते हैं, बिकॉज जो वो वेडिंग का टाइम था, जो वो 10 दिन थे, उन 10 दिन तो इन्होंने पूरी तरह से एंजॉय किया। मतलब दे वर ऑन क्लाउड 9 या क्लाउड 9 से भी ऊपर थे ये लोग। तो 5 दिन डेस्टिनेशन वेडिंग चली इन अ ग्रैंड पैलेस। उसके बाद ये जो अपना न्यूली मैरिड कपल है, वो लोग हनीमून पर चले गए यूरोप। तो वो जो 10-12 दिन थे, दे वर लिविंग लाइक अ किंग एंड क्वीन। बट जैसे ही हनीमून ख़त्म हो जाता है, इनके पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। नाउ दे कम बैक टू द ग्राउंड रियलिटी। एंड अब शादी के बाद या वेडिंग के बाद इनके पास कुछ पैसे नहीं बचे हैं।
इन दोनों ने अपनी पूरी सेविंग्स लगा डाली उस वेडिंग में। इन दोनों की फैमिलीज़ ने भी पूरे पैसे कहाँ लगा दिए? इन द वेडिंग ओनली। तो ये सब उस वेडिंग पर एक तरह से लुट गए। बस सारा कुछ इन्होंने उस वेडिंग पर लगा डाला। अब ये जो दोनों हैं, जो मैरिड कपल है, वो घर पर बैठने वाले हैं। तो आप रियलाइज़ करेंगे उस ग्रैंड वेडिंग फंक्शन के बाद जो सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। बिकॉज अब ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन्हें फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है आफ्टर द वेडिंग फंक्शन। अब अगले 2 साल तक ये दोनों कोई बड़ा खर्चा नहीं कर सकते हैं। एंड फिर होते हैं पैसे की वजह से लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ड्यू टू मनी इश्यूज़। बिकॉज पैसा तो इनके पास था, बट वो तो उस डेस्टिनेशन वेडिंग में जा चुका है, या फिर उस लैविश यूरोपियन हनीमून में वो पैसा जा चुका है। तो अब ये आ चुके हैं बैक टू द ग्राउंड रियलिटी। अब इन्हें लगता है कि इनके पास पैसे की कमी है। शायद इनके पास अगर पैसे रहते तो उस पैसे से ये लोग अपनी मैरिड लाइफ को बेटर बना लेते, बट ये तो ऑल इन जा चुके थे ऑन दी वेडिंग। अब हो रहे हैं इनके बीच में पैसे की वजह से लड़ाई झगड़े। एंड अगेन अब ये दोनों बन जाते हैं एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। बिकॉज ये दोनों अब रिटर्न्स ढूंढते रहते हैं कि अच्छा, मैंने इतना पैसा लगाया ऑन द वेडिंग, अब मुझे रिटर्न तो मिलना चाहिए। भाई इतना ज़्यादा पैसा लगाया है, भारी खर्चा किया है, अब रिटर्न तो मिलना चाहिए। तो जो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनका टॉलरेंस लेवल इज़ ज़ीरो। दे डू नॉट वांट टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस। एंड आप देखेंगे आजकल मैरिजेस में जो टॉलरेंस लेवल है दैट इज़ क्लोज टू ज़ीरो। छोटी सी कोई बात हुई, चलो डिवोर्स ले लेते हैं, हमारी शादी जम नहीं रही है, वी शुड टेक अ डिवोर्स। छोटी छोटी बातों पर ये लोग डिवोर्स की बात करने लग जाते हैं। बिकॉज दे हैव दिस थिंग इन द बैक ऑफ देयर माइंड कि भाई अब इतना खर्चा किया है, रिटर्न तो मिलना चाहिए ना, वो स्वैग तो मिलना चाहिए शादी करने के बाद। अब 50 लाख रुपए लगा डाले वेडिंग पर, अब स्वैग तो मिलना चाहिए। एंड लेकिन अगर स्वैग नहीं मिलता है, अगर वो जो है ग्रैंड एक्सपीरियंस नहीं मिलता है आफ्टर द वेडिंग, फिर ये लोग कहते हैं कि भाई आई थिंक राहुल वी शुड टेक अ डिवोर्स, इट्स नॉट वर्किंग आउट। एंड वो जो 50 लाख 70 लाख रुपए लगा दिए थे ऑन द वेडिंग, ऑल ऑफ दैट गोज़ टू वेस्ट। एंड जितने ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं ऑन द वेडिंग, उतनी ज़्यादा सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है। बिकॉज जितनी ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग, उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, उतनी ज़्यादा सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एंड उतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े एंड ब्लेम गेम शुरू हो जाता है बिटवीन दिस न्यूली मैरिड कपल। तो ये जो दोनों हैं वो बन जाते हैं एक फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, इरिटेशन से भरा हुआ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। टिक 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 कर रहा है वो टाइम बॉम्ब। वो टाइम बॉम्ब कभी भी फट सकता है। बिकॉज उनके बैक ऑफ द माइंड में तो यही बात है कि भाई सारी सेविंग्स लगा दी, मेरे पापा जी ने अपने सारे पैसे लगा दिए, भाई वेडिंग के बाद मज़ा तो आ नहीं रहा है, नाउ आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है। एंड फिर ये लोग कभी भी फट जाते हैं एंड बात बहुत ज़्यादा इनके बीच में बढ़ जाती है। अगेन जो सोर्स है इस सब इशू का, वो है वो जो खर्चा किया गया है ऑन द वेडिंग फंक्शन। एंड यहाँ पर मैं मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर कोई रिच हाउस होल्ड है जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, उन्होंने अगर 2 करोड़ रुपए लगा दिए ऑन द वेडिंग, उनके लिए इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज इतना खर्चा कर रही हैं कि अपनी पूरी नेटवर्थ का 25%, 35-40% लगा देना ऑन अ वेडिंग फंक्शन, वहाँ पर ये इश्यूज फेस किए जा रहे हैं आफ्टर द वेडिंग फंक्शन। अब आगे बढ़ते हुए, ऑन दी अदर हैंड जो शादियाँ सिंपल फंक्शन किया जा रहा है, जिन वेडिंग्स में एक सिंपल फंक्शन किया जा रहा है, उनमें बल्कि कम कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में भी वेडिंग्स हुई थी, एंड ये जो वेडिंग्स होती थी सिंपल वेडिंग्स होती थी, लिमिटेड गैदरिंग होती थी गेस्ट की। अब ये जो वेडिंग्स हुई थी ड्यूरिंग द कोविड,
अब ये जो शादियां हैं वो बल्कि बेटर चल रही हैं, वो बल्कि बढ़िया चल रही हैं, बिकॉज जो रिलेटिव्स आए थे ड्यूरिंग द वेडिंग वो ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं उन्होंने ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करी आफ्टर द वेडिंग, बिकॉज उन्होंने कहा कि चलो यार इन लोगों ने जैसे कैसे वेडिंग का फंक्शन करवा लिया कोविड में, वही बहुत बड़ी बात है। सोने का सिक्का तो ये कहाँ से लेकर आते बेचारे, इन्होंने जैसे कैसे वेडिंग फंक्शन मैनेज कर लिया, वेरी गुड भाई, फंक्शन ख़त्म हो गया, बहुत मज़ा आया। तो रिलेटिव्स की तरफ से कंप्लेंट्स नहीं आई, रिलेटिव्स पर लाइक कि चलो यार इन्होंने फंक्शन कर लिया ना, वेरी गुड। तो रिलेटिव्स वाला इशू वॉज सॉर्टेड इन दोज कोविड टाइम वाली वेडिंग्स। एंड जो लड़का लड़की है इनका खर्चा बच गया, बिकॉज कोविड के दौरान द होल फंक्शन वॉज वेरी वेरी स्मॉल, लिमिटेड गैदरिंग। तो ये जो लड़का लड़की हैं इनका खर्चा बच गया, एंड वो जो पैसे हैं उससे ये अपनी मैरिड लाइफ को बेटर कर रहे हैं। तो किसी कपल ने फ्लैट परचेज कर लिया, किसी कपल ने गाड़ी परचेज कर ली, किसी कपल ने सेविंग्स कर ली। देखिए वेडिंग फंक्शन पर उड़ाने से तो कोई भी चीज़ अच्छी है, आप चाहे एफडी भी करवा लेंगे उस पैसे की, इट इज़ स्टिल बेटर दैन उड़ाउंग इट ऑन द वेडिंग फंक्शन। तो देखिए मेरी तरफ से तो क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इस टेम्पलेट को फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड देखिए डिस्क्लेमर यहाँ पर, देखिए कोर्ट मैरिज करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप अपने पूरे ट्रेडिशंस, रीति रिवाज के हिसाब से ही वेडिंग करें, पूरा बैंड बाजा, बारात, गोल्ड वगैरह सब करें, बट थोड़ा लिमिट में करें ये सब काम, बिकॉज आपको रियलाइज़ करना है। देखिए अपनी वेडिंग पर जितना ज़्यादा आप लिमिट में खर्चा करेंगे, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके लिए वो उतना बेटर रहने वाला है। तो पहले आप वेडिंग पर खर्चा कम करें एंड उस पैसे को यूटिलाइज करें टू इम्प्रूव योर मैरिड लाइफ। बिकॉज देखिए भाई मैरिड लाइफ में आपको उस पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपको कोई फ्लैट बुक करना पड़ेगा, या आपको कोई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, या फिर दोबारा भी घूमने जाना पड़ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि बस आप एक बार हनीमून पर चले गए उसके बाद तो घूमने ही नहीं जाएंगे। तो वो जो पैसा है उसको उस लंबी 40-50 साल की मैरिड लाइफ के लिए भी बचा कर रखें। वेडिंग फंक्शन पर ऑल इन मत चले जाएं। जितना ज़्यादा आप ऑल इन कूद जाएंगे इन दैट वेडिंग, उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बाद में ड्यू टू दैट सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता था इन टुडेज़ वीडियो। आई होप दैट ये पॉइंट्स आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।